देवी कात्यायनी नमः। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ कात्यायनी आप सभी की मुरादें पूरी करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व क्या है, माँ कात्यायनी का प्रिय रंग, प्रिय भोग, किस शुभ मुहूर्त में आज के दिन आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आप सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लोग नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन करते हैं, अगर किसी कारणवश एक या दो ही कन्याएं मिल पाती हैं तो उन्हें अष्टमी और नवमी तिथि के दिन किस प्रकार कन्या पूजन करना चाहिए। कम कन्याएं हो या फिर कन्याएं ना मिले, तब उस कंडीशन में आपको किस प्रकार आप कन्या पूजन करना चाहिए। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी की पूजा गृहस्थ और विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए, साथ ही शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में जो लोग प्रयासरत हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ कात्यायनी की पूजा बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती है। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है, इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ कात्यायनी शेर की सवारी करती हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दोनों दूसरे हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है, जिनसे माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनको मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती है। कहा जाता है कि कद नाम के एक प्रसिद्ध महिषी थे। उनके पुत्र ऋषि कार्तिकेय हुए। कार्तिक की गोद में प्रसिद्ध महिषी कार्तिकेयनु उत्पन्न हुए और जब असुर महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, साथ ही उसने देवलोक पर भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तब त्रिदेवों अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश दैत्यों के अत्याचार से देवता गणों को बचाने के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। ऋषि कार्तिकेय यहाँ जन्म लेने के कारण ही इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये ब्रज की गोपियों ने सबसे पहले इन्हीं की पूजा की थी। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन ब्रज में विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ को विशेष भोग अर्पित किया जाता है और धूमधाम से माँ को समर्पित ये दिन मनाया जाता है। माँ का प्रिय रंग लाल और पीला दोनों हैं। आप चाहे तो लाल या पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ को आप शहद और पान का भोग जरूर लगाएं, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त आज के दिन सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करता है, ऐसे भक्तों को हर प्रकार के रोग, शोक और संताप, भय आदि से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा भक्त परम पद को प्राप्त होता है। माँ के स्वरूप की तरह माँ की कथा भी अनूप है। कथा के पहले जानने से पहले आइए जान लेते हैं माँ के बीज मंत्र के बारे में। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है चंद्रहासो जज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दधाद देवी दानव धातनी। माँ की स्तुति मंत्र है से की जाती है या देवी सर्वभूत। इसके बारे में पुराणों में एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक कद नाम महिष ऋषि थे। कद के पुत्र ऋषि कार्तिक हुए। इन्हीं कार्तिक के गोद में विश्व प्रसिद्ध महिष कार्तिक उत्पन्न हुए। महिष कार्तिकेय ने माँ दुर्गा की कई वर्षों तक कठिन तपस्या साधना की और महिष कात्यायन चाहते थे कि
माँ दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म ली। महिष कात्यायन की इतनी कठिन तपस्या को देखकर माँ उन पर प्रसन्न हो गई और माँ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और पुत्री रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक असुर था। महिषासुर के पिता रंभ राजा था, जो कहते थे कि एक बार जल में रहने वाली एक भैंस से प्रेम कर बैठे और उन्हीं के योग में महिषासुर का जन्म हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंसे का और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। हमारी संस्कृत भाषा में महिष का अर्थ है भैंस होता है। महिषासुर ने श्री ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या दानव उसको हरा नहीं पाए। कुछ समय के बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार जब पृथ्वी पर बढ़ गया और तब वह स्वर्गलोक के देवताओं को भी परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा, तो देवतागण परेशान होकर त्रिदेवों अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। अपनी समस्या उन्हें बताई। तब सारे देवतागण मिलकर उस महिषासुर को परास्त करने के लिए उससे युद्ध किया, परंतु वे युद्ध में उनसे हार गए। तब कोई भी उपाय ना मिलने पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया और तब देवी ने महिषासुर युद्ध कर उनका संहार कर दिया। इस कारण देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्धनी के नाम से भी पूजा जाने लगा। माँ कात्यायनी की पूजा आज के दिन गोधूली बेला में की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन गोधूली बेला में किए गए मंत्र का जाप या की गई पूजा बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। अगर आप चाहते हैं माँ कात्यायनी आपसे प्रसन्न हो, आपकी की गई पूजा को स्वीकार करे, तो आपको आज के दिन इसे विशेष और शुभ मुहूर्त में माँ की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार माँ कात्यायनी की पूजा करने के साथ ही माँ के व्रत की कथा पढ़ना या सुनने के बाद श्री दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। सबसे अंत में भोग लगाकर माँ के लिए आरती की जाती है। माँ को प्रसन्न करने वाली आरती करें। आरती करने के साथ सबसे अंत में आप क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि जाने अनजाने में पूजा करते समय या दिन भर उपवास रखते समय आपसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आपको माँ क्षमा कर सके। सच्चे मन से की गई क्षमा याचना को माँ अवश्य स्वीकार करती हैं और अगर ऐसे में आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसकी भी माफ़ी आपको मिल जाती है, उसका दोष भी नहीं लगता है। इस प्रकार जो भक्त सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करता है, माँ का आशीर्वाद सदा उन पर और उनके परिवारजनों पर बना रहता है। क्योंकि नवरात्रि के ये पर्व धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में आपको पता होना चाहिए अष्टमी नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किस प्रकार किया जाता है। कन्या पूजन के लिए आपको 5, 7, 9 संख्या कन्याओं की अपने घर पर आमंत्रित करें। कैसे कन्याओं की संख्या विषम ही रखी जाती है। यदि आपको 1 या 2, 3, 5 कन्याएं मिले तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। कन्याओं की उम्र 10 वर्ष से बीच में होनी चाहिए। यदि आपको 10 वर्ष से कम की कन्याएं मिलती हैं तो अच्छी बात है। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव, जिसे लांगुर भी कहा जाता है, उसका पूजन भी जरूर किया जाता है और बिना बटुक भैरव के कन्याओं का पूजन अधूरा रहता है। अब अगर कई बार कन्याएं ना मिले तो फिर अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां छोटी कन्याएं ना मिल पाती हों। बेशक आपके घर के आसपास ना हो तो थोड़ी दूर ही मिले, लेकिन मिलेंगी जरूर। आसपास जो मंदिर हो वहाँ कन्याएं जरूर मिल जाएंगी। तो हो सके तो आप अपने घर पर कन्याओं को जरूर आमंत्रित करें। अगर ऐसा ना हो तो घर पर ही
आपने जो भोग भोजन तैयार किया है, हलवा, पूरी, चने, उसे भी आप ले सकते हैं। बाहर वो आप घर से बाहर ले जाकर भी कन्याओं को खिला सकते हैं। चाहे एक जगह पर कन्याएं आपको मिल जाएं तो अच्छी बात है, या अलग अलग जगह पर आपको कन्याएं मिले या उनका पूजन वहीं पर आप कर देना चाहिए। और एक बटुक भैरव का पूजन भी आपको करना है। आप सभी कन्याओं के चरण छूकर आप कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करें और बटुक भैरव के भी चरण छूकर आप उनको भी आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको ध्यान नहीं यही रखना है कि कन्याओं की संख्या विषम होनी चाहिए। आप बाहर जाकर भी पूजन क्यों ना करें, अगर आपको कन्याएं ना मिले तो आप उनके घर जाकर भी वहीं पर कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। उनको जो भी प्रसाद आदि देना है, जो भी दक्षिणा बाहर देनी है, वो वहीं पर जाकर आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो उनके तिलक करना चाहिए, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त करना चाहिए।